तो सुप्रीम गॉड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था मुइन वहाँ पर 5 एलिमेंट स्मॉल वर्ल्ड के और से स्मॉल बर्ड्स की फाइट में लड़ने के लिए तैयार हो गया था, जिसके बाद वो आखिरी बार फायर माउंटेन गया था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम मुइन को देखते हैं जो कि 5 एलिमेंट माउंटेन में आ जाता है, जहाँ पर वो एल्डर से कहता है सॉरी मुझे देरी होगी। जिसके बाद हम देखते हैं लीडर मुइन से कहता है ठीक है चलो। जिसके बाद वो पोर्टल ओपन करते हैं और वो 100 बर्ड्स की रेलम की वहां पर फाइट एरेना में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं। फाइनली मैं इतने टाइम से वेट कर रहा था 100 वॉर का, अब हम फाइनली यहाँ पर आ चुके हैं। अरे वो देखो, वो तो 5 एलिमेंट स्मॉल वर्ल्ड वाले हैं ना, लेकिन उन्होंने अपने साथ सिर्फ एक फाइटर क्यों लाया है? वो देखो, वो तो फेदर फेरी लैंड में है ना। ऐसा लगता है कि यही इनका मेन फाइटर है। जिसके बाद हम उन दोनों को ही आगे जाते हुए देखते हैं। दूसरी तरफ हम उनको उन नज़ारों का मजा लेते हुए देखते हैं। तभी कुछ आदमी वहाँ पर बात करते हुए कहते हैं अरे देखो, ये तो होली लाइट स्मॉल वर्ल्ड वाले है ना, ये तीसरे स्थान पर आए थे लास्ट सीजन। और तभी वहां से एक औरत बाहर निकलते जिसे देखते हुए कुछ लोग कहने लगते हैं वो तो युक्जिन है ना, सच में वो तो कितनी खूबसूरत है। तभी दूसरा आदमी कहता है अरे इस तरह से उसे मत घूरो। रूमर्स कहता है कि एक बारी किसी आदमी ने उसे बहुत समय तक घूरा था और उसका डेंटियन वहीं पर नष्ट हो गया था। तभी हमें मेंग यूनियन का इंट्रोडक्शन देते हुए दिखाया जाता है, जो कि लाइफ एंड डेथ थ्रिलम के लेवल 3 पर होती है। उसके साथ एक एल्डर भी होता है। तभी वो बूढ़ा आदमी 5 एलिमेंट वर्ड के लीडर से कहता है हो तो तुम अभी तक 7th लेवल पर हो लाइफ एंड डेथ के, और तुम मरे नहीं हो। जिस पर उसका जवाब देते हुए लीडर कहता है अब जब तुम जैसा बूढ़ा आदमी अभी तक जिंदा है तो मैं तो नौजवान आदमी हूँ ना, मैं तो जिंदा होऊंगा ही। और यह तुम्हारी होली लाइट स्मॉल बर्ड से तुम्हारी जीनियस विंग युक्सिन। तभी वो एल्डर उससे उल्टा सवाल पूछते हुए कहता है अच्छा तो मैंने तो सुना था बुक्सन की वहाँ पर 3 ग्रेट प्रोड्यूस है जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन यहाँ पर तो मैं सिर्फ एक ताकतवर इंसान को देख पाता हूँ। ताकतवर क्या कहूँ, ये तो सिर्फ 10वें लेवल पे है ना फेदर फेरीलैंड के। जिस पर लीडर उसका जवाब देते हुए कहते हैं बूढ़े आदमी तुम अपनी चालाकियां करना कब बंद करोगे? वैसे भी अगर तुम इस जीनियस मिंग्यूशियन की तरह किसी को ट्रेन कर सकते हो, इसका मतलब है कि तुम पूरी तरह से सीरियस होकर एम कर रहे हो फर्स्ट प्लेस के लिए। जिस पर वो बूढ़ा आदमी कहता है अरे क्या तुम मजाक कर रहे हो? वैसे भी हम तो बस यहाँ से सेफ निकलना चाहते हैं। बूजी स्मॉल बर्ड का मोस्टर स्किड, उसके साथ हम अपना कंपैरिजन कर भी कैसे सकते हैं? तभी एक फॉर्मेशन एक्टिवेट होती है जिससे एक लाइटनिंग बाहर निकलती है और वहां से री इनकारनेशन स्मॉल वर्ल्ड के लोग सामने आते हैं, जिनका कि लास्ट सीजन 4 स्थान होता है। और हमें उस फाइटर का भी इंट्रोडक्शन दिया जाता है जिसका नाम होता है लुन बूचेंग, और उसके बारे में बताया जाता है कि ये भी लेवल 3 पर है फेदर फेरीलैंड का। और यहाँ तक कि मिंग यूजिन उसे 300 से ज्यादा बारी रिजेक्ट कर चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये उसके पीछे पड़ा रहता है। तभी उसका एल्डर आगे आते हुए कहता है संगशुंग की तुम 5 एलिमेंट वालों के साथ क्या डिस्कस कर रहे हो? जिस पर वो बूढ़ा आदमी कहता है हम तो बस हाई पॉसिबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं कि शायद तुम्हारा री इनकारनेशन स्मॉल बर्ड भी इस बारी टॉप कर पाए। जिस पर वो उसका जवाब देते हुए कहता है वैसे भी टॉप 3 पर होली लाइट स्मॉल बर्ड के लिए तो एक प्लेस पहले से ही है और तुम्हारे सामने हमारा क्या है कंपैरिजन। लेकिन ये यहाँ पर छोटा लड़का कौन है? वो मुइन की तरफ इशारा करता है। तभी मुइन उसका जवाब देते हुए उसे अपना इंट्रोडक्शन कहता है और कहता है तभी मुइन उससे कहता है मेरा नाम है मुइन। और तभी ये बूढ़ा आदमी आंखें सिकोड़ते हुए उससे कहता है मैंने तो रूमर सुने हैं कि जो 5 एलिमेंट स्मॉल वर्ल्ड के 3 जीनियसिस थे उसको मुइन नाम की किसी लड़के ने मार दिया है, क्या तुम वही हो? जिस पर 5 एलिमेंट स्मॉल वर्ल्ड का लीडर हामी पड़ता है और ये सुनकर वो सभी वहां पर हैरान हो जाते हैं। तभी वो एल्डर कहता है बूझे इस मुइन को तुम बिल्कुल भी हल्के में मत लेना और तुम इससे बिल्कुल सावधान रहना और इसे पूरी तरह से वहां पर जीतने की कोशिश मत करने देना। जिस पर वो एरोगेंट होते हुए कहता है ये तो वैसे भी 10th लेवल पर ही है फेरीलैंड के और मुझे इससे कोई भी खतरा नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए एल्डर। तभी स्मोक करते हुए 5 एलिमेंट के लीडर भी कहते हैं इसके बारे में से छोड़ो, मैंने तो ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि री इनकारनेशन स्मॉल बर्ड की पावर अभी तक इतनी ज्यादा स्टेगेंट रहेंगी, लेकिन उनका घमंड तो बढ़ता ही जाएगा। जिस पर उसके एल्डर बात को संभालते हुए कहते हैं अरे आपको इस पर गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, बच्चे तो कुछ भी कहते हैं, भूसेंग तुम अपना जुबान संभाल कर बात किया करो। जिस पर वो कहता है मेरे पास इतना सोचने का समय नहीं है। जिस पर मुइन उसका जवाब देते हुए कहता है इसका मतलब है कि तुम्हारे दिमाग में कोई फर्क है, तुम बेवकूफ जो हो। जिस पर उसे गुस्सा आ जाता है। तभी वो गुस्से से मुइन से कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुम सिर्फ 10वें लेवल पर हो फेरीलैंड के, फिर भी तुम मेरे सामने बोलने की हिम्मत कर रहे हो? मैं तुम्हें मार दूंगा इस चीज पर। और मुइन उसका जवाब देते हुए कहता है तुम सिर्फ चौथे स्थान पर हो और अगर मैं तुम्हें मार दूं तो तुम्हारा चौथा स्थान मेरा हो जाएगा, समझे? तुम इतने भी ताकतवर नहीं हो। जिस पर वो गुस्से से मुइन से कहता है अच्छा तो तुम्हारे कहने का मतलब है तुम मुझे मार दोगे? मैं तो तुम्हें 4 रिलम में ही देख लूंगा। आशा करता कि 4 रिलम में अंदर जाते ही मैं सबसे पहले तुम्हें देखूं। जिसके बाद वो सभी अपने अपने रास्ते
रास्ते पर निकल जाते हैं। तभी हम दो आदमियों को देखते हैं जो कि दोनों ही लेवल 2 पर होते हैं फेदर फेयरलैंड के, जिनमें से एक आदमी कहता है, अच्छा तो इन मेजर काउंसलिंग की वजह से हम अपना नंबर इस बार ही बढ़ा सकते हैं, शायद मैं 10वीं से ऊपर आ जाऊं। दूसरा आदमी भी कहता है, हाँ हो सकता है, पिछली बार हम 9th नंबर पर आए थे, इस बार अगर हम टॉप 5 में भी आ सके हमारे लिए अच्छा होगा। और वो जोर जोर से हंसने लगता है। तभी हम बैटल एरेना पर देखते हैं जहाँ पर एक एल्डर सबके सामने आते हैं जिनका नाम होता है वो जॉन्टियान, जो कि लेवल 7 पर है लाइफ एंड डेथ रिलम के। और वो कहता है, सभी पार्टिसिपेंट मेरी बातों को ध्यान से सुने। 100 वर्ड्स की प्रतियोगिता जो कि हर 50 सालों में होती है वो अब यहाँ से आज से शुरू होने जाएगी। अब मैं इसके बाद तुम सबको रूल बताऊंगा तो तुम सब अपने रूल्स ध्यान से सुनना। पहला रूल, जो भी आदमी से पार्टिसिपेट करेगा उसकी एज 50 साल से कम होनी चाहिए। यहाँ पर मैं बोनीस की बात कर रहा हूँ। दूसरा रूल, तुम्हें हर एक आदमी को मारने पर एक पॉइंट मिलेगा और अगर तुम उस किसी आदमी को मार देते हो जिसने पहले से किसी को मार रखा होगा उसके पॉइंट भी तुम्हारे हो जाएंगे और आखिर में जिसके ज्यादा पॉइंट होगी उसी हिसाब से रैंकिंग डिसाइड कर दी जाएगी। बाकी इसके कोई भी रूल नहीं है, तुम जैसे चाहो किसी को मारना तुम वैसे मार सकते हो। और मुइन भी सोचता है, सच में यहाँ की बैटल तो ब्रूटल होने वाली है। तभी वो एल्डर आगे कहता है, ये रहे तुम सबके टोकन, इसमें तुम्हारे पॉइंट रजिस्टर होगी और तुम्हें ये टोकन अपने साथ लाना ही पड़ेगा। तुम्हारे अपने टोकन को संभाल के रखना और ऐसा नहीं है कि तुम जब वापस आओगे तुम्हारे पास सिर्फ टोकन होगा। फोर्स रिलिम में जब तुम अंदर जाओगे वहां पर हिडन ट्रेजर साइट मिलेगी तुम्हें, जिसे फोर्स हिडन ट्रेजर साइट कहा जाता है। और तुम्हें वहां पर क्या चीज मिलती है ये सब तुम्हारी किस्मत पर डिपेंड करता है। जिसके बाद वो फोर्स रिलिम का गेट ओपन कर देता है और तभी वो पोर्टल ओपन हो जाता है और वो सबसे कहता है, अब तुम सब एक दूसरे को मारने के लिए पूरी तरह से रेडी हो। जिसके बाद वो सभी वहां पर टेलीपोर्ट होकर उस रिलम के अंदर चले जाते हैं जहां पर हम मोइन को देखते हैं जो कि एक जंगल सी जगह पर आ जाता है और चारों तरफ देखता है। तभी एक आदमी पीछे से उस पर आकर हमला कर देता है, लेकिन मोइन सिर्फ उसे अपने स्पिरिचुअल पावर की मदद से ही मार देता है। जिसके बाद उसका टोकन उसके पास आ जाता है। तभी मोइन कहता है, अच्छा तो अब ये विगिन हो चुका है। तभी एक आदमी वहां पर आता है और कहता है, अच्छा तो तुम एक जिंदगी पहले ही ले चुके हो लेकिन तुम सिर्फ एक ऑर्डिनरी आदमी हो, अब मुझे तुम्हारी जान लेने दो। वो मोइन से कहता है और मोइन उसे देखते हुए कहता है, तो कौन है बे? और वो कहता है, मेरा नाम है पुटोंग और पुटोंग का मतलब होता है इंग्लिश में गाइस जस्ट ऑर्डिनरी। और